90% से ज्यादा बच्चे वृत्त वाले क्वेश्चन में गलती करते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मूला नहीं पता और फॉर्मूला के साथ साथ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि परिधि और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम कब लगाएं। अगर आप भी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, एक एक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चा ध्यान से देखिए, ये होता है आपका सर्कल, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। वृत्त का ये होता है केंद्र, केंद्र से जो हम खींचते हैं एक लाइन जो वृत्त के किसी भाग पे टच करता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं बाबू? त्रिज्या। त्रिज्या को हम यहां से बोलेंगे आर, आर फॉर रेडियस, तो हम आर बोलेंगे। इसी त्रिज्या को अगर दूसरे साइड भी हम टच कर दें ऐसे करके तो ये पूरा लाइन जो बन गया बाबू, ये पूरा लाइन, इस पूरे लाइन को हम बोल देंगे व्यास। क्या बोल देंगे? व्यास, जिसको अब से हम लोग बोलेंगे डायमीटर। यानी कि ये पूरा कितना है? डायमीटर। लेकिन यहां से यहां तक कितना है? रेडियस, और यहां से यहां तक कितना है? रेडियस। यानी कि डायमीटर जो होगा 2 रेडियस के बराबर होगा। इसीलिए जब भी हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर को हम आधा कर देंगे, व्यास को आधा कर देंगे, तो हमको त्रिज्या निकल जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास त्रिज्या है, व्यास निकालना है तो त्रिज्या को डबल कर देंगे क्योंकि त्रिज्या त्रिज्या। ठीक है बच्चा। अब ये वृत्त हो गया। वृत्त में सबसे पहले आपको कहता है वृत्त की परिधि निकाले, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या है पहले इसको समझिए। देखिए बाबू सिंपल, जैसे मैंने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, मान लेते हैं इस सर्कल के इस पॉइंट को मैंने यहां से तोड़ दिया, ठीक है, और यहां से तोड़ने के बाद ऐसे खींच दिया। खींच सकता हूं मैं? बिल्कुल खींच सकता हूं। अब इसको आप मापिए, इंची टेप से, स्केल से, किसी भी चीज से माप दीजिए। ये जो लेंथ जितना होगा ना उसी को हम बोलते हैं परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहां पे आपके लिए पाई नया शब्द होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला पहले ले लेते हैं। एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, सिंपल। अब ये जो लाइन है ना बच्चा, ये लाइन सिर्फ काला काला जो दिख रहा है वो परिधि है। अगर लाइन के अंदर वाला जो भी जगह है, लाइन के अंदर वाला जो भी जगह आप देख रहे हैं उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। अब ये पाई क्या है? तो पाई हमेशा ध्यान रखेंगे अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है बच्चा या तो 22/7 होता है या 3.14 के बराबर होता है। यही अगर क्वेश्चन ने दिया है तो क्वेश्चन वाला यूज करेंगे, नहीं तो मोस्टली हम जो है 22/7 यूज करके हम अपना काम चला लेंगे, ठीक है बाबू। यहां तक वृत्त की परिधि 2 पाई आर याद रखेंगे और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल याद रखेंगे। आर क्या है? त्रिज्या है, यानी कि पहले त्रिज्या आप निकालिए। चलिए तो देखते हैं बाबू पहला क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो आर लगा दीजिए 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? वृत्त का। अगर आप पिक्चर बनाना चाहते हैं तो पिक्चर भी बना सकते हैं, नहीं बनाना है मत बनाइए। तो ये केंद्र हो गया, ये आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो भैया लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू अभी याद कर लीजिए 22/7 होता ही होता है और 3.14। फिर क्या है? गुना, कुछ नहीं तो गुना। आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू 7 है तो 7 2 बार डाल दीजिए, 7 गुने 7। अभी 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यानी कि ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो ये 7 से ये 7 गया, कट गया, बच गया 22 और 7। 22 और 7 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 154। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। करा वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो लिख दीजिए व्यास, या तो पूरा लिख दीजिए व्यास बराबर, जिसको हम डी बोलते हैं व्यास को शॉर्ट में, डी बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमको व्यास नहीं निकालना, हमको चाहिए त्रिज्या। तो जब भी व्यास दे तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या निकालना बड़ा आसान होता है, व्यास को आधा कर दीजिए। तो हम यहां पे कर देंगे त्रिज्या बराबर, जिसको हम आर बोलते हैं, व्यास का आधा, यानी कि 14/2। कहानी खत्म, 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? परिधि ज्ञात करने के लिए तो भाई वृत्त है ना, तो लिख देंगे वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, फॉर्मूला 2 पाई आर। तो डाल लिए 2 पाई का वैल्यू हमेशा 22/7, 3.14 भी आप ले सकते हैं, और आर का वैल्यू बच्चा 7, बीच में कोई साइन नहीं तो गुना, 7 से 7 कट गया, बच गया क्या? 2 और 22, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
44। चूंकि परिधि लंबाई होती है इसलिए सेंटीमीटर में ही निकलेगा, तो 44 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया। एक और देख लेते हैं। एक कह रहा है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। लिख देते हैं वृत्त की परिधि कितनी है भाई, 44। लिखिए वृत्त की परिधि 44। तो कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला डाल दीजिए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करिए, जो जो वैल्यू आपको आता है वो डाल दीजिए। जैसे 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू नहीं है, निकालना है, और ये 44। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए 7 जो नीचे में वो गुना में चला जाएगा, तो 44 गुने 7 हो गया। ठीक है बाबू, तो इधर बच गया क्या, 2 गुने 22 गुने आर। अब ध्यान से देखिए ये जो है आर के साथ ये दोनों क्या है बच्चा, गुना में, तो गुना वाला किधर चला जाएगा, भागा में, तो इधर बच गया आर, इधर हो गया 44 गुने 7, और नीचे में जो इधर गुना है वो इधर नीचे आ जाएगा भागा में, 2 गुने 22। अब काट दीजिए, 22 को अगर 2 से काटेंगे 44, और 2 से 2 कट गया, बच गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में होती है, कहानी खत्म। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन क्षेत्रफल दिया है, जैसे हमने परिधि में फॉर्मूला डाला वैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला डालिए, और मुझे ये आंसर आप लोग होमवर्क में, यानी कि होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। अगर आप लोग यहां तक रुके हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है अब मुझे जरूर कमेंट में बताएं।